हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग एंड वीडियो में। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज हम ये वाला ब्लॉग। आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, तो इस ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज हम जा रहे हैं अपनी जेसीबी में टायर डलवाने के लिए, न्यू टायर, पीछे वाले न्यू टायर डलवाने के लिए जा रहे हैं और आपको चलिए दिखाते हैं। तो लास्ट तक इस ब्लॉग में बने रहिए और जो पुराने टायर निकलेंगे हम उनका क्या करेंगे वो भी आपको दिखाएँगे। तो चलिए मिलते हैं आपको जेसीबी के पास। ठीक हो, ये रखे हुए हैं टायर, अपने घर पे आ जाते हैं हम। यहाँ रखे हुए हैं और वो टायर को ले जाएंगे पहले हम वहाँ पे। और आप लोगों को दिख रहे होंगे हमारे घर पे सूर्य प्लेट क्यों लगी है, आप लोगों को सोच रहे होंगे, तो आपको बताएंगे। चलो कहाँ कितने रुपये बता रहा है, कितने रुपये बता रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं जेसीबी के पास में, क्योंकि जेसीबी को नीचे भी उतारना है। मैं जेसीबी यहाँ पे खड़ी होती है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा घास हो गई है। और ये है अपनी सूर्य प्लेट है, जिससे कि अपनी चक्की चलती है। और ये जितनी भी सूर्य प्लेट हैं उतनी 40 सूर्य प्लेटें हैं, जिससे कि पूरी चक्की चलती है। उसके बाद हम जेसीबी में आ जाते हैं और यहाँ पे चाय फंसा लेते हैं इसमें, और हम जेसीबी को नीचे उतार लेते हैं। उसके बाद जेसीबी हमने टायर रख लिए थे अच्छी तरह से, हमने रस्सी से भी बांध दिए थे। उसके बाद हम इसे लेकर टायर रख लिए हैं जेसीबी घोंचा में हम लेके जा रहे हैं दुकान पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम, तो आपको दुकान पे लेके चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं दुकान पे कैसे टायर ये डलेंगे। और लोडर में टायर ये हिसाब से आ गए हैं कि बिल्कुल बनी नहीं रहे हैं लोडर में। हमने इधर तो निकाल के टायर रखवाए हैं लोडर में, देखिए। और हमारे गांव से कम दुकान 5 किलोमीटर है। उसके बाद हम इसे आराम लेके जाएंगे कि रास्ते में टायर गिर ना जाए। और टायर को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था लोडर। तो चलिए आपको दिखाते हैं, दुकान पे लेके चलते हैं। चलिए आते हैं मशीन को लेके पेट्रोल पंप पे। और चलिए पेट्रोल पंप पे हम भरवाते हैं मशीन में डीजल, क्योंकि मशीन में डीजल भी नहीं है। पेट्रोल पंप बीनपुरा के पास में ही है, क्योंकि दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए हम डीजल करा लेते हैं मशीन में। ये है हमारे पास की पेट्रोल पंप। और पेट्रोल पंप आए तो आश्चर्य से कितने जाते हैं देखते हुए कि कार रख क्यों लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम अपनी मशीन को इसी वाली पेट्रोल पंप पे लगा लेते हैं। उसके बाद हम इस मशीन में डीजल कराएंगे। और चलिए आपको दिखाते हैं नीचे आए कितना डीजल कराएंगे हम मशीन में। उसके बाद मशीन को खड़ी कर लेते हैं, नीचे आके ढक्कन खोल लेते हैं। 150 रुपये करवाना कबाड़ा के लिए आराम से, 150 रुपये पेट्रोल कर दीजिए हम। और हम अपनी कबाड़ा बाइक के लिए 150 रुपये पेट्रोल करवा रहे थे। उसके बाद ये लोग तो डीजल डाल नहीं रहे थे, हमें डीजल डालने लगते हैं अपने हाथ से। डीजल फील कर लेते हैं अपनी मशीन में, जितना में डीजल डालना था। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे डीजल डालना पड़ेगा खुद। और नोजल को निकाल के हम ले आते हैं पेट्रोल पंप से अपनी जेसीबी के पास में, और जिसमें फंसा के हम डीजल करने लगते हैं। जब तक डीजल पड़ रहा था तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं आपको दुकान पे जाके। आ जाती है टायर वाली दुकान पे, टायर हमने वहाँ उतार दिए थे। तो पड़े हैं जेसीबी वहाँ पे खड़ी है, अभी टायर खोलेंगे। वो पता नहीं ये क्या कर रहे थे, और इनसे पूछने में पता चलता है तो ये पता नहीं किसका पंचर जोड़ रहे थे। बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि इसकी हवा निकालनी पड़ती है इस छोटी सी कील से, क्योंकि इसमें तो बाल बॉडी तो होती है, पर बाल बॉडी में वो नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसे, डाई। हाँ, डाई हवा निकालने वाली नहीं होती, पूरी हवा इस चीज़ से निकालनी पड़ेगी हमें। और ये बैठा है हमारा दोस्त, इधर देख, छोटा सा, और ये अपने टायर रखे हुए हैं इधर। और ये प्लास उठा के भेजा रहा हूँ, उधर वाले पहिए की हवा निकालेंगे। जी हाँ, अरे हटे। और हम हवा निकालने के लिए छोटे बच्चे को लगा देते हैं यहाँ पे हवा निकालने के लिए। जब तक ये हवा निकालेगा तब तक हम जाते हैं उधर साइड पे, पता नहीं क्या हो रहा है उधर। चलो बेटा निकालो जल्दी हवा। आज जेसीबी के न्यू टायर चेंज होंगे। न्यू टायर ये रखे हुए हैं पूरे 1 लाख रुपए के। इधर ये ओए फाइनली हमारी एक टायर की हवा निकल चुकी है। और चलिए आपको दिखाते हैं उस टायर की हवा निकली है कितनी निकल गई दोस्त। चलो इसकी थोड़ी हवा और रह गई है, वो भी निकाल देंगे हम। एक टायर की हवा तो निकल चुकी है, उसके बाद हम एक टायर को पहले खुलवा लेते हैं। मशीन निकल के आ चुकी थी, हवा डाल आपको सॉरी बोल्ट खोलने वाली मशीन है ये, जो कि इसमें 30 बोल्ट लगभग हैं। ये मशीन ही खोलेगी और हम खोलेंगे तो हमारी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमने मशीन से बोल्ट खुलवा रहे हैं। और हमारा मशीन से बोल्ट खुलवाने का तरीका कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम मशीन से बोल्ट नहीं खुलवा रहे तो कौन से खोल रहे हो तुम पहले। और हम इसे टायर को नीचे उतार के इसकी दोनों रिमों को अलग अलग कर लेते हैं, तब जाके इस टायर को निकाल पाएंगे। और न्यू टायर कुछ ऐसा दिख रहा था, और जिस किसी को हमारा ही पुराना टायर ये रखा हुआ है, किसी को चाहिए तो कोई हमें कमेंट करके बता सकता है। ये बोल्ट तो कम रहेगा,
और ये हमारा टायर तो लग चुका था, उसके बाद मैं चलाता हूँ बोल्ट स्टार्ट करने के लिए। ये मशीन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चल रही थी, जिसमें मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। और ये मशीन तो मेरे हाथ में कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। उसके बाद आमने सामने के बोल्ट पैर कस लेता हूँ, उसके बाद एक लाइन में सारे बोल्ट कस दूंगा और छोटी वीडियो को शूट कर रहा था। और आज तो पता नहीं कितनी ज़्यादा धूप निकल रही थी, जिसके कारण तो आज हमारी हालत ही खराब हो गई थी। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता अब क्या किया जाए, पर काम तो करना पड़ेगा। हम जल्दी जल्दी सारे बोल्टों को टाइट कर देते हैं। और ये मशीन चला चलाए तो मेरे हाथ में दर्द होने लगा था, क्योंकि मशीन तो बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही थी हवा का। तो चलिए, ये तो हमने काम फिनिश कर दिया था और आपको दिखाते हैं। हमारा 2-3 बोल्ट रह गए थे, वो भी जल्दी जल्दी हम टाइट कर लेते हैं। सर्विस करी ना कछु ना करता है। चलो ठीक है, देंगे हम तो। मैं बना रहा हूं। दूसरा वाला भी हमने टायर को खोल लिया था, उसके बाद जल्दी जल्दी टायर को भी फिट कर लेते हैं। धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और मैं सारा काम फिनिश करने के बाद हम टायरों को उठा के हम चले जाते हैं घर पे। फाइनली बात हमने टायर करवा लिए, उसके बाद हम जेसीबी को लेकर चल रहे हैं घर पे और टायर देखो लोडर में रखे हुए हैं। जब हम रास्ते में जेसीबी लेके जा रहे थे तो हमें थोड़ा सा काम भी करना था। ये काम हमारे पास 3-4 दिनों से पेंडिंग में पड़ा हुआ था। जल्दी जल्दी इस काम को कर देते हैं, क्योंकि हमें ये जड़ उखाड़नी थी। कई दिनों से ये पेड़ कटे हुए थे और हमें जल्दी जल्दी जड़ उखाड़नी थी। जड़ उखाड़ने के बाद हम जेसीबी को लेके चल देते हैं। और जेसीबी को निकाल रहे थे हम बहुत ज़्यादा पतली गली में, और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से निकल रही थी जेसीबी, समझ में नहीं आया था क्या होगा। उसके बाद हम जेसीबी को लेके आ जाते हैं अपनी सफर पे, और यहाँ पे जेसीबी थोड़ी देर खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे भी बहुत दिनों से काम हमारे पेंडिंग में पड़ा हुआ था, वो भी हमें काम यहाँ पे करना था। तो हमारा ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है, उसके बाद हम ब्लॉग को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में।